सपरिवार सभी लोग पधारे मंच पर। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। व्यासाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। चलिए आगे हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। कोई उतारेगा नहीं, मेरे ब्राह्मण जितने भी है मंच में। जय हो। भक्तिर नृत्यति यत्र च, आज भक्ति महारानी पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती। हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बना मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्तो
धन धान्य सुतान् विदा मनुष्यो मत्प्रसादेनो भविष्यति न संशयः। ओम देहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु जन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम्। दास के प्रभु श्री सीताराम। बोल सीताराम भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। परमाध्यक्ष भगवान की असीम अनुकंपा, आज इस कथा का विश्राम दिवस आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं। विगत 7 दिवसों से आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं और आज इस कथा का विश्राम दिवस आप सभी श्रवण करेंगे। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जो विगत दिवसों की कथा न सुन पाए और आज की कथा सुन ले तो 7 दिन की कथा श्रवण करने का पुण्य फल मिलता है। हमसे कल से ही कहा गया कि महाराज जी कथा जल्दी करनी है। क्या कहा गया? कथा जल्दी करनी है। आगे की बहुत सी क्रियाकलाप है, जल्दी करनी है। पर हमने आपको एक दिन बताया था, नर सोचे नहीं होत है, प्रभु सोचे तत्काल। और बलि चाहत बैकुंठ को, हरि पठयो पाताल। कितना भी हम सोचते रहे, परंतु जब ये चाहेंगे होगा तभी। समय रोज का ही हो गया है, देख लो। कितना भी सोचते रहो। इसीलिए भक्त को क्या करना चाहिए? देखो, हमारे सोचने से तो होगा नहीं, तो भक्त क्या करे? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत मेरा निश्चय है, बस एक यही मेरा निश्चय है, बस एक। मैं कमल का फूल खिले, जो जल में कमल का फूल खिले, मेरे सब गुण दोष समर्पित। जाकर फिर सम्रासुर की रसोई में पहुंची और फिर रसोई में जब मछली को फाड़ा गया, मछली का पेट, तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज निकले। मायावती, जिसका नाम विद्यावती भी था, प्रद्युम्न जी का पोषण किया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो मायावती ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ रति। भगवान नारायण सुतः सम्मरेणा हृतो गृहात्, अहम तेदि कृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। मैं आपकी पत्नी हूँ। इस प्रकार प्रद्युम्न ने रति को पहचान कर सम्बरासुर का वध करके अपनी द्वारिका में वापस आए। उसके बाद परीक्षित जी ने पूछा, महाराज मैंने सुना है कि भगवान के और भी विवाह हुए थे, तो उन विवाहों की कथा को आप हमें सुनाने का प्रयास करें। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्राजित नाम का एक राजा था जो सूर्य का भक्त था।
सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे एक स्यमंतक मणि दी। स्यमंतक मणि को पहनकर सत्राजित सभा में आया भगवान की। तो भगवान ने कहा, सत्राजित ये मणि हमें दे दो। सत्राजित ने नहीं दी। जब सत्राजित ने मणि नहीं दी, सत्राजित अपने घर चला गया। एक दिन सत्राजित के भाई ने कहा, भैया इस मणि को पहनकर मैं चला जाऊं? सत्राजित ने कहा, चले जाओ। प्रसीन जो भाई था वह मणि को पहनकर गया, पर लौटकर नहीं आया। सत्राजित ने सोचा कि द्वारकाधीश की नजर मेरी मणि पर थी, तो उसी ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि छीन ली। सत्राजित ने ये बात अपनी पत्नी को बतलाई और कान कान के द्वारा ये बात पूरी द्वारका में फैल गई कि द्वारकाधीश ने प्रसेन को मारकर मणि छीन ली। भगवान के कान तक ये खबर पहुंची तो भगवान ने अपनी सभा में कहा कि मेरे ऊपर ये जो दोष लगा है। वन में गए तो प्रसेन मरा पड़ा था, शेर के पैर के चिन्ह थे। आगे चले तो शेर मरा पड़ा था। फिर वहां से भालू के पद चिन्ह थे, तो भालू के पद चिन्हों पर चले तो एक गुफा के आगे पैर के चिन्ह समाप्त हो गए। गुफा में प्रवेश किया तो एक कन्या, अंदर खूब बड़ा महल बना था, एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। और इतने में जब भगवान ने प्रवेश किया तो कन्या को पालने वाली एक धात्री, उसने भगवान को देखा तो चीख पड़ी। चीखी तो अंदर से एक भालू आया और भालू ने भगवान को एक मुक्का मारा और भगवान से युद्ध होने लगा। भालू ने कहा, क्यों आए हो? भगवान ने कहा, मणि लेने के लिए। भालू ने कहा, नहीं देंगे। भगवान ने कहा, हम ले जाएंगे। युद्ध होने लगा। 27 दिन तक भयंकर युद्ध चला। ऐसा वर्णन आता है कि उस भालू ने जब भगवान के सीने पर वार किया तो भगवान के गले में कौस्तुभ मणि और भृगु जी के पद चिन्ह थे, तो वह भालू भगवान को पहचान गया। वह भालू कौन था? जामवंत जी महाराज। जामवंत जी ने भगवान को पहचाना, क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करें, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, ये सारी लीला मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही की थी। क्यों? राम अवतार के बाद जो सब अयोध्या में आ गए तो सब बोलने लगे, मैंने उस राक्षस को मारा, मैंने उसे मारा। तो राम जी ने पूछा, जामवंत जी आपने किसी को नहीं मारा? तो जामवंत जी बोले, हमारा किसी से युद्ध हुआ ही नहीं, हमारे बराबर का कोई था ही नहीं, आप कहो तो आपसे युद्ध कर लूं। तो राम जी ने कहा, इस जन्म में तो मैं मर्यादा में हूँ, परंतु द्वापर में मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इसीलिए भगवान जामवंत जी से युद्ध करने के लिए आए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मणि मैंने अपने पुत्री को दे दी है और पुत्री का धन फिर लेना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर? जामवंत जी ने कहा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो, मैं मणि दे दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। जंगल में ही विवाह हुआ। उसके बाद भगवान मणि लेकर आए तो सभा में सत्राजित को बुलाकर मणि दी और पूरी बात बतलाई। तो सत्राजित को लोग बड़ा भला बुरा कहने लगे। वो लोग क्या बोले? हम तो पहले ही कहते थे कि द्वारकाधीश चोर हो ही नहीं सकता। इस प्रसंग से आप कुछ समझ रहे हैं? इस प्रसंग से ये समझिए, कहीं भीषण आग लगी हो और हवा चले तो वह आग को बुझाएगी या बढ़ाएगी? बढ़ाएगी ना। और कहीं छोटी सी मोमबत्ती जल रही हो तो हवा चले तो मोमबत्ती को बुझाएगी या बढ़ाएगी? बुझा दे। उसी प्रकार ये संसार की हवा है। संसार की हवा व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसे और बड़ा बना देती है, और व्यक्ति जितना छोटा होता है उसे और नीचे दबाती रहती है। ये संसार की हवा है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा, आएगा, हाँ आइए आइए आइए, इतना स्वागत करके उसे इतनी बुलंदियों पर चढ़ा देंगे कि वो सोचेगा कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और कहीं छोटा ही उसी समाज में आ गया, चल निकल निकल निकल, भगा देंगे। जितना छोटा उतना ही छोटा बना देते हैं। एक पल में संसार की हवा बदली। कहे कि हम तो पहले ही जानते थे द्वारकाधीश चोर नहीं हो सकते। सत्राजित को लोग गालियां देने लगे। एक दिन सत्राजित आया, बोला, महाराज ये मणि रख लो। भगवान ने कहा, ना ना, मणि नहीं रखेंगे हम। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु एक विनती है, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो? भगवान ने कहा, ये हम मान लेंगे।
तो भगवान ने फिर सत्यराजित की कन्या सत्यभामा से विवाह किया। पहले भगवान का एक विवाह हुआ और यहाँ भगवान के कितने विवाह हुए? 2। पहले एक, अब यहाँ 2, कुल 3। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा। अब इसके बाद भगवान द्वारिका से दिल्ली पधारे, दिल्ली प्राप्त करना चाहती है। अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने कहा प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, एक और विवाह आ गया। भगवान ने सुना, भगवान रथ से उतर कर आए और इस विवाह के अर्जुन साक्षी बने। अर्जुन ने प्रभु का विवाह कराया। उसके बाद उज्जैन देश के राजा बिंद और अरविंद, इनकी एक बेटी थी मित्रवृंदा। ये अपनी बेटी का, अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे, परंतु मित्रवृंदा भगवान के नाम की माला जप रही थी। और मित्रवृंदा के स्वयंवर में जब मित्रवृंदा ने भगवान को देखा तो मित्रवृंदा ने किसी की परवाह किए बिना भगवान के गले में माला डाल दिया। यहाँ भगवान के कितने विवाह हुए? 5। इसके बाद एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्यादेवी या नागनिजिति भी कहते थे। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो इन 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कोई नहीं कर पाया, पर भगवान ने 7 रूपों में विभाजित होकर एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ दिया और नागनिजिति ने भगवान के गले में माला डाल दी। इसके बाद एक थी भगवान की बुआ श्रुतकीर्ति, इन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान से किया। इसके बाद भगवान ने ऊपर घूमती हुई लक्ष्मी का नीचे प्रतिबिंब देखकर भेदन कर दिया और यहाँ भगवान का एक विवाह हुआ जिसका नाम था लक्ष्मण। कितने विवाह हुए? 8। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनिजिति, भद्रा और लक्ष्मण। भगवान के 8 विवाह हुए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए, परंतु 16,100 विवाह एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में हुए। कहा महाराज कैसे? कहा एक राजा था भौमासुर, नरकासुर वैसे उसका नाम था, पर भूमि का पुत्र होने के नाते उसे भौमासुर भी कहते थे। उसने संकल्प लिया कि मैं 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा एक साथ, तो उसकी गिनती 16,100 हो गई। भगवान को पता चला कि ये राजकुमारियों को बंधक बनाता है, तो भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर बैठकर गए। भौमासुर की नगरी में प्रवेश किया तो सबसे पहले मुर नामक दैत्य मारा। मुर नामक दैत्य का वध किया। वध करने के बाद जब प्रवेश किए फिर भौमासुर का वध किया। अब यहाँ एक बात बड़ी छोटी सी आती है कि भगवान सत्यभामा को लेकर ही क्यों गए? ध्यान से समझिएगा, भौमासुर को मारने के लिए भगवान सत्यभामा को ही लेकर क्यों गए और किसी रानी को लेकर क्यों नहीं गए? तो शास्त्र बतलाता है कि सत्यभामा पृथ्वी का रूप थी और भौमासुर पृथ्वी का बेटा। आपने सुना होगा कि मंगलवार के दिन खुदाई वाले कार्य नहीं किए जाते। क्यों? मंगलवार का एक नाम है भौम, भूमि का पुत्र, इसलिए मंगलवार को भूमि पर कोई कार्य नहीं किया जाता। सत्यभामा को लेकर प्रभु गए। पहले तो प्रभु हारने लगे भौमासुर से, पर जब सत्यभामा ने कहा प्रभु मार डालो इसे, भगवान ने कहा बस इसी का इंतजार कर रहा था, कहीं आप ये ना कहो कि मेरे बेटे को मार डाला। और भगवान ने भौमासुर का यहाँ पर उद्धार किया। उद्धार करने के बाद भगवान ने राजकुमारियों को कैद से मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर बोली प्रभु आपने इस बंदी गृह से तो हमें मुक्त कर दिया, पर अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा कहाँ जाओ? अपने घर जाओ। राजकुमारियां बोली प्रभु आप एक बात बताइए, इतने वर्ष हम यहाँ रही, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान ने कहा क्या चाहती हो? राजकुमारियां एक सुर में बोली गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित
तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दास, जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार। अभी प्रलय करनी है सृष्टि की, आप भगवान होकर अपने मति का भान भूल गए। जब संतों ने फटकार लगाई तब भगवान रुके। और देखिए संत भगवान को भी फटकार लगा देते हैं। यहाँ वर्णन आता है कि दोनों ने शांत होकर फिर अपने अपने ज्वर को भेजा। द्वारकाधीश ने वैष्णव ज्वर और भगवान भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर। फिर जृंभणास्त्र से वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया। फिर यहाँ माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञातिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत्तद ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। भागवत का ऐसा कथन है कि जो व्यक्ति 10वें स्कंद के 63वें अध्याय के 25वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक जो व्यक्ति इन 4 श्लोकों का पाठ रोज करता है उस व्यक्ति को कभी भी ज्वर अर्थात बुखार नहीं आता। ये भागवत की महिमा है। इन 4 श्लोकों का पाठ करने से कभी भी उस व्यक्ति को ज्वर नहीं सताता। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर एक बार कहीं घूमने गए। जब घूमने गए तो बालकों को प्यास लगी तो एक कुएं में बालक झांकने लगे। जब बालक झांकने लगे तो उस कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट दिखा। गिरगिट को देखकर बालक डरे, भगवान को बताया तो भगवान गए। भगवान ने गिरगिट को जैसे ही स्पर्श किया तो वह गिरगिट एक पुरुष के रूप में प्रकट होकर स्वयं अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। भगवान ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। भगवान ने कहा ऐसा तुमने क्या किया कि हम तुम्हारा नाम सुने? कहा दानियों में यदि बात चलती है सूर्यवंश में तो मेरा नाम सबसे ऊपर आता है। भगवान ने कहा ऐसा तुमने क्या दान किया? कि मैंने, नृग ने बोला कि मैंने इतनी गायों का दान किया है कि प्राणी आसमान के तारे गिन सकता है, फिर मेरी दान की गई गायों की गिनती करना असंभव है। भगवान ने कहा तो बीमार या बिना दूध देने वाली गाय दान की होगी तुमने? कहा क्यों नहीं, फिर गिरगिट क्यों बने? कहा नहीं नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी सील रूपा गुणो पपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, दूध देने वाली सवत्सा गौ। ऐसे ही नहीं, गाय के सींग को सोने से मढ़वाकर और गाय के खुर को चांदी से मढ़वाकर मैंने दान किया। भगवान ने कहा तो गिरगिट क्यों बने? राजा नृग बोला महाराज मैंने एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी। ब्राह्मण अपने घर ले गया, संयोग से उसके घर से गाय आकर दोबारा मेरे गौशाला में आ गई। मैंने दूसरे दिन वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब दूसरे ब्राह्मण ले जाने लगा तो पहला ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते आया। वो बोला मेरी गाय है, ये बोला मेरी गाय है। दोनों मेरे पास में आए और दोनों मुझ पर क्रोध करने लगे कि आप एक ही गाय को दोनों को देते हो, ये अच्छी बात नहीं। अब मेरी तो भूल थी, मैं नहीं पहचान पाया, तो दोनों ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं गिरगिट बनूं, और मैं गिरगिट बन गया। परंतु इतनी गायों के दान करने का फल आज मुझे मिला कि आपका मुझे दर्शन प्राप्त हो गया। अब यहाँ एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा,
भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा तुमने सुना नग की आत्मकथा, कितनी गाय दान करी? सोचिए, हम एक गाय दान नहीं कर पाते, एक गाय हम लोग दान नहीं कर पाते, पर राजा नृग ने इतनी गायों का दान किया कि कोई व्यक्ति आसमान के तारे गिन सकता है, गाय नहीं गिन सकता। और फिर भी गिरगिट बनना पड़ा, एक छोटी सी भूल। भगवान ने कहा, पुत्रों, संत का और ब्राह्मण का अपमान जानबूझकर तो छोड़ो, अनजाने में भी कभी मत करना। संत का और ब्राह्मण का अपमान जानबूझकर तो अलग बात है, अनजाने में भी कभी मत कर देना। भगवान ने कहा, यदि तुमने संत का और ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो भले ही तुम मेरे पुत्र रहो, अन्यथा नसमे दंड भाग, मैं स्वयं तुम्हें दंड दूंगा। प्रभु बोले, ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमिहि विषम प्रोक्तम नास्या प्रतिविधिर्भुवि। अगर कोई हलाहल विष पी ले, मैं बचाऊंगा, आग की ज्वालाओं में कूद जाए, मैं बचा लूंगा, परंतु यदि किसी ने ब्राह्मण का, संत का अपमान किया तो फिर मैं उसे बचाने वाला नहीं हूं, मैं उसे स्वयं दंड दूंगा। इसीलिए भगवान ने कहा है, आपको क्या है, भगवान जब वनवास की ओर जाने लगे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान जब वनवास की ओर जाने लगे तो भगवान ने अपना सारा सामान, वस्त्र इत्यादि, स्वर्ण आभूषण इत्यादि दान किए। भगवान दान करने लगे, ब्राह्मण आए, दान लेकर चले गए। पर जब दान पूरा हो गया उसके बाद एक बिल्कुल बूढ़ा ब्राह्मण, शरीर से हिलता हुआ ब्राह्मण आया, जिसका नाम था त्रिजट। त्रिजट नामक ब्राह्मण आया भगवान के पास में, राम जी के, और दान मांगने लगा। राम जी ने कहा, दान तो पूरा हो चुका है। तो ब्राह्मण घूमकर जाने लगा बिना कुछ कहे। भगवान राम ने कहा, सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें दान दूंगा, परंतु पहले मैं जो कहूं वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब सूखा था बिल्कुल, जैसे आप किसी वृद्ध को देखें, बिल्कुल एक हड्डी हड्डी जिसकी दिखती हो, इस प्रकार का ब्राह्मण था। एक लाठी लिए था और एक वस्त्र बांधे था, ऊपर से नीचे तक केवल एक वस्त्र। जैसे भगवान से मिलने सुदामा आए थे, वैसे ही वही हालत थी। भगवान राम ने कहा, मैं तुम्हें दान दे दूंगा, परंतु एक बात, जो मैं कहूँ वो करोगे? ब्राह्मण ने कहा, सरकार कहे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हें दान तब दूंगा, मैं तुम्हें ये डंडा देता हूँ। भगवान ने एक डंडा दिया, ये दंड लो और इस दंड को जितने दूर तक तुम फेंकोगे वहां तक का सारा राज्य तुम्हारा, सारी गाय तुम्हारी, सारे मकान तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा वहां तक। अब मानो वहां खड़े लोगों ने कहा कि प्रभु ब्राह्मण से मजाक कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं। दुबले पतले को देखकर भगवान कह रहे हैं कि जहां तक फेंको वहां तक राज्य तुम्हारा। भगवान ने कहा, फेंको। जनपद का नाम पड़ा गोंडा जनपद। अयोध्या से गोंडा जनपद कितनी दूर है? उस जनपद का नाम गोंडा पड़ा। राम जी ने जब उन्होंने दंड फेंक दिया, राम जी ने कहा, यहां से लेकर वहां तक की, जहां तक ये दंड गया वहां तक का राज्य आपका। जब राज्य दे दिया तब राम जी ने कहा, ब्राह्मण देव, ये मत समझना कि मैंने आपकी परीक्षा ली, मैं तो संसार को ये बताना चाह रहा था कि ब्राह्मण में इतनी शक्ति होती है, यदि वह अपने ब्रह्मत्व का पालन करता है तो वह ब्राह्मण भगवान तक को पराजित करने की क्षमता रखता है। ये ब्राह्मण में क्षमता होती है। यहाँ राम जी ने कहा, आप ये भी मत समझिएगा कि मैंने आपको दान दिया है, मैं कभी किसी को दान नहीं दे पाता। मेरे पास तो जो कुछ भी है विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, मेरे पास जो कुछ भी है ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं आज लक्ष्मी का पति हूँ। विप्र प्रसादात् जिता जितोहम,
श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बार बार इनसे कह रहे थे कि बजाओ जिससे और गाएं। जितना जल्दी करने का प्रयास किया। श्री राधे भगवान ने अपने बालकों को समझाया। बालकों को समझाने के बाद दाऊ भैया वृंदावन आए। उसके बाद दाऊ भैया जब वृंदावन आ गए तो एक राजा हुआ पौंड्रक। सूक्ष्म में कथा को ले चलता हूँ। एक राजा हुए पौंड्रक जो स्वयं को भगवान कृष्ण कहते थे। भगवान ने पौंड्रक के राज्य में जाकर पौंड्रक का उद्धार किया। इसके बाद काशीराज का उद्धार किया, काशीराज के पुत्र का उद्धार किया। उसके बाद कथा आई कि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा जिसका हरण सांब ने करना चाहा पर दुर्योधन ने सांब को बंदी बना लिया। फिर दाऊ भैया ने जाकर सांब और लक्ष्मणा का विवाह करवाया। ये कथा आई। उसके बाद एक बार सभा में भगवान विराजमान थे तो एक दूत आया कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को कैद कर लिया है। फिर नारद जी आए कि महाराज पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है, आप चलो। भगवान ने पहले पांडवों के पास में गए, अर्जुन और भीम को ले जाकर जरासंध से युद्ध किया। भीम ने जरासंध का वध किया। फिर लौटकर आए, भगवान ने राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। यहाँ परीक्षित ने एक बात कही, प्रभु आप कहते हो कि भगवान दीन बंधु हैं, दीन दयालु हैं, पर भगवान की दीन बंधुता का परिचय मैंने अभी तक नहीं सुना। फिर सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आया। सुखदेव जी ने कहा कृष्ण स्यासीत सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान के एक सखा था। बस यही कथा सुन रहे हो। एक को पता है केवल और दो को पता है, बाकी सब सो जाते हो तो बैठे बैठे आंख खोल कर। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ। सुखदेव जी ने कहा सुदामा जी का जब परिचय दिया तो सबसे पहले धर्म क्या है? ब्राह्मण। अर्थ ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण। धन मानते हैं तो केवल भगवान को। काम कामनाएं है ही नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, कभी भगवान से कामना की ही नहीं। और मोक्ष जितेन्द्रियः, संसार में रहकर सुखदेव जी मोक्ष की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चारों पुरुषार्थ सुदामा जी के अंदर विद्यमान है। कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा सुदामा जी। एक पत्नी है सुशीला नाम की, दरिद्रा सीदमाना सावेपमाना विगम्य च। सुशीला दरिद्रा। परीक्षित जी ने मानो पूछा प्रभु जब सुदामा जी दरिद्र नहीं है तो सुशीला दरिद्र क्यों है? सुखदेव जी ने कहा सुदामा दरिद्र उसे कहते हैं जिसके मन में कामनाएं लगी रहे। सुशीला के मन में कामनाएं लगी रहती थी, इसलिए सुशीला दरिद्रा है। इतनी गरीबी कि एक वक्त को खाने को भी नहीं सुदामा जी के पास। पर भगवान की भक्ति कभी बंद नहीं की। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, इस सूक्ति का पालन किया।
चाहे कुछ हो जाए पर भगवान का भजन नहीं छोड़ा। एक दिन द्वार पर एक संत आए। सुशीला जी ने संत को देखा। संत को देख कर सुशीला जी रोने लगे। संत ने पूछा, माता आप रो क्यों रही हो? सुशीला ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे घर में खाने को नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मेरे द्वार से इस संत भूखा जा रहा है। सुशीला बोली, व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वामी इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान से भक्त क्या मांगता है? इतना दो कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आकर और कोई भी भूखा ना जाए, इतना मुझे दे दे। सुशीला ने कहा, मैं भूखी रह लूं पर मेरे द्वार पर आकर कोई खाली हाथ चला जाए, इसलिए आज मुझे रोना आ रहा है। तो यहाँ संत कहते हैं कि जो संत द्वार पर आए थे उन्होंने सुशीला से कहा, देवी आपके पति के मित्र तो द्वारकाधीश है, फिर भी इतनी निर्धनता। मानो संत कहते हैं कि संत के रूप में स्वयं भगवान ही उपस्थित होकर सुशीला को अपना परिचय दे रहे थे कि मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ। सुशीला को जब पता चला, सुशीला सुदामा जी के पास में आई। कहा, स्वामी एक बात कहूं? सुदामा जी ने कहा, कहो। कहा, आपके कोई मित्र है कृष्ण नाम के? आपने कभी बतलाया नहीं। सुदामा जी ने कहा, है तो सही, आपको पता है वो इस समय कहाँ है? सुदामा जी ने कहा, कहाँ? ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् साक्षात् ऋषभः। आपकी जो मित्र है वो इस समय द्वारिका में विराजमान है और साक्षात श्री के पति है। प्रभु स्वामी एक बार अपने मित्र से मिलने चले जाइए। मैंने सुना है वो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। आप जाएंगे तो दास्यते द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। आप यदि मिलने जाएंगे तो वो आपको धन दे देंगे, उस धन से हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, सुशीला तो बावरी हो गई है, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं इसलिए कि वो मुझे कुछ दे दे, मैं मांगने कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई है, स्वाभिमानी है, मांगने नहीं जाएगी। सुशीला ने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि आप मांगने जाओ, क्या आपका मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा, मन तो करता है, तो मिलकर आइए। सुदामा जी ने कहा, मेरी तो बहुत इच्छा होती है कि मैं मिल लूं, परंतु मुझे ये भय लगता है कि क्या पता वो इस समय राजा बन गया है, मुझे भूल ना गया हो और मुझे देखकर उसने मुझे नहीं पहचाना तो। सुशीला ने कहा कि आपके मित्र हैं, आपको अवश्य पहचानेंगे, आप जाइए तो सही। सुदामा जी ने कहा, चला भी जाऊं पर खाली हाथ कैसे चला जाऊं, कुछ तो मुझे लेकर जाना पड़ेगा। सुशीला ने कहा, उसकी व्यवस्था मैं कर दूं। भाग कर सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर। और जब सुशीला मांगने के लिए गई तो पास में ब्राह्मणियों के घर थे। उन्होंने जब देखा कि घर में आज सुशीला आई है, ब्राह्मणियों ने कहा, सुशीला क्या चाहिए बता तुझे? सुशीला ने कहा, चावल चाहिए। कितने चाहिए बता? जितनी चाहिए उतनी दे देंगे। सुशीला ने कहा, दान में नहीं चाहिए, उधार चाहिए। उधार दे दो, मेरे पति जब लाकर दे देंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। 4 घर से सुशीला तंडुल लाई। या चित्वा चतुरो मुष्टि
विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्भरे प्रादादुपायनम्। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, अपनी साड़ी में से एक वस्त्र फाड़ा और उस वस्त्र में चावलों को लपेटकर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी से कहा, स्वामी ये तंडुल अपने मित्र को दे दीजिएगा और मेरा एक संदेश उन्हें सुना देना। सुशीला ने कहा, एक मास द्वैपाख में तो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। प्रभु आपने अपने भक्तों के लिए 1 महीने में 2 पक्ष और 2 पक्ष में 2 एकादशी बनाई है, पर मेरे पुत्र जिस दिन मुझसे कहते हैं माँ मुझे भोजन दो, मुझे रोज ही उनसे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, घर में कुछ नहीं बना। रोज मेरे घर में एकादशी होती है। छोटी सी बात में सुशीला ने पूरा संदेश दे दिया। सुदामा जी चले भगवान का नाम लेते हैं। चलते चलते सुदामा जी को काफी दिन हो गए। जब थक गए तो एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी लेट गए, आराम करने लगे। भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त मेरी तरफ बढ़कर आ रहा है तो योग माया से कहकर सुदामा जी को द्वारिका बुला लिया। यहाँ संत कहते हैं कि भगवान अपने भक्त की खबर रखते हैं हर पल की। भगवान अपने भक्त की हर पल की खबर रखते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। भगवान कहते हैं मेरी तरफ एक बार कदम बढ़ाकर देखो, तुम आधी दूर तक आओगे, तुम्हारा रास्ता सुगम न कर दूंगा। कर यदि तो आप काम कर यदि देखोगे तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझो, एक बात आपको बतलाता हूँ। मैंने एक दिन बतलाया था कि आप भगवान से कोई संबंध जोड़े। ऐसे समझो आपके माता पिता हैं, आपको कुछ चाहिए तो आप अपने माता पिता से कहोगे पिताजी मुझे ये चाहिए, माताजी मुझे ये चाहिए। आपके माता पिता कहेंगे बेटा अभी मत लो, कुछ दिनों बाद ले लेना। तो आप क्या कहोगे, हमें चाहिए। रोने लग जाओगे, भोजन नहीं करोगे, रूठ जाओगे। क्यों रूठ जाओगे? क्योंकि आपको पता है आपके माता पिता आपको रूठा नहीं देख सकते, रोता नहीं देख सकते, और भोजन नहीं करोगे तो भूखा नहीं देख सकते, माता पिता नहीं देख सकते। और यही भाव आप किसी दूसरे के माता पिता से दे सकते हो। किसी दूसरे के माता पिता के पास आप जाकर कह सकते हो कि मुझे ये वस्तु चाहिए, उसने कहा नहीं दिलवाऊंगा, तो आप जिद नहीं कर सकते। अगर वो कहेगा कि बाद में दिलवाऊंगा तो आप कहोगे ठीक है चले आओ। जिद कहाँ होती है? जहाँ अपनत्व होता है। भगवान से संबंध बनाओ और भगवान फिर यदि तुम्हें कोई वस्तु प्रदान न करे तो आप जिद कर सकते हो, आप जिद करने के अधिकारी हो। हम एक जगह यज्ञ करने गए आज से 4 साल पहले, तो वहां पर नशा करके एक व्यक्ति यज्ञ करने के लिए आए। तो हमने उनसे कहा भैया आप नशा किए हो, यज्ञशाला में प्रवेश मत करो। तो उन्होंने हमसे कहा पंडित अब नशा की वाणी किस तरीके की होती है? उन्होंने कहा तू हमें मत सिखा, हम तो तुझे दक्षिणा देंगे, तो यहाँ जो आएगा तू उसका हवन करा। फिर हमने उनसे कहा हमने अपनी वाणी तो सुधारिए। बोले तू हवन करा चुपचाप। हमने वही माइक रखा, अपने कमरे में चल जब जाने लगे तो उसने कहा दक्षिणा नहीं मिलेगी, सोच ले। पूर्ण आहुति का दिन था, हवन चल रहा था, तो उसने हमसे कहा दक्षिणा नहीं मिलेगी। तो हमने इससे एक बड़ी सुंदर बात, हमने केवल इतना सा पूछा, हमने भैया एक बात बताओ तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया?
तो हमसे बोला यज्ञ करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है, यज्ञ करने के लिए बुलाया। तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमने कहा भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा कि हमारे घर में सुख संपत्ति आएगी, हमारा कार्य अच्छे से चलने लगेगा, हमारे जो भी संकट है वो दूर हो जाएंगे। तो हमने कहा तो हमें क्यों बुलाया है तुमने? कहा तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम अच्छी तरह जानते हो, हम नहीं जानते हैं, हम थोड़ा गलती करेंगे, आप सही करोगे, तुम सही कर दोगे, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। तो हमने उससे पूछा, हमने भले आदमी एक बात बताओ, जब हम तुम्हारे लिए भगवान से मांग सकते हैं तो क्या हम 2 बार कहकर अपने लिए भगवान से नहीं मांग सकते? जब हम भगवान से कह सकते हैं कि इसका घर भर दो, तो हम भगवान से डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भगवान मुझे दो। और तुम्हारे लिए जब वो बात मान जाएंगे तो क्या हमारे लिए नहीं मानेंगे? हमने उससे बस इतना ही कहा, हमने यदि हम भगवान को अपना मानते होंगे तो तुम हमें क्या दोगे दक्षिणा? हम कथा सुना रहे हैं तो कथा की दक्षिणा कैसे, तो कुछ कथा की दक्षिणा होती ही नहीं, चाहे आप कितना भी दे दो। अगर पूरी भारतवर्ष की संपत्ति भी भगवान पर लुटाई जाए तो वो संपत्ति भी कम पड़ जाएगी भागवत के सामने। अगर लुटाई जाए तो कथा की कोई संपत्ति नहीं होती, कोई कुछ नहीं दे सकता कथा की संपत्ति। परंतु यदि कोई एक तुलसी दल भी भाव से देता है तो वही भागवत की दक्षिणा होती है। अगर कोई घमंड से धन भी दे तो धन को लेना भी बेकार है, घमंड से तो वह धन भी नहीं लेना चाहिए। संत कहते हैं भगवान को अपना बनाया जाए। सुदामा जी ने भगवान को अपना बनाया, कोई चिंता ही नहीं है। एक संत गाते हैं, आपको सुनाऊं, संत कहते हैं, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करेगा? भगवान का हाथ सर पर कब होगा? जब भगवान से संबंध जोड़ा जाए। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कठिन कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, आपने भगवान को अपना माना और भगवान नहीं आए तो भगवान यदि स्वयं नहीं आते तो किसी न किसी को अवश्य ही आपके मदद करने के लिए उपस्थित कर देते हैं। कभी भी देखिएगा कोई ना कोई ऐसा आ ही जाएगा जहां आपकी मदद हो जाए। संत गाते जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतीत पल के धाम फिकर फिर क्या करना, सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। आपने भगवान से संबंध जोड़ा और फिर भी यदि काम नहीं हो रहा तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा पीरत बदनाम फिकर फिर क्या करना, होगा पीरत बदनाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर
पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तीन चीज आपने समझी, भगवान से संबंध जोड़ा जाए, भगवान स्वयं नहीं आएंगे तो सहायता के लिए किसी को भेज देंगे। और तीसरी चीज, यदि आपका कोई कार्य नहीं हुआ तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। संत कहते हैं चौथी चीज में, अब राजेश आह भरो, अब राजेश आह भरो, अब राजेश आह भरो, अब राजेश आह भरो, व्यर्थ नहीं परवाह करो, व्यर्थ नहीं परवाह करो, व्यर्थ नहीं परवाह करो, व्यर्थ नहीं परवाह करो। अब परवाह नहीं करनी तो क्या करना है, जहां तक आवाज जा रही सब ऊपर हाथ उठाइए, जहां तक की जाए आवाज। परवाह नहीं करनी, क्या करना है, रटो राम जी का राम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का राम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का राम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अब रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना। जीवन की, और यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है तो कितने भी विपरीत ग्रह हो आपका कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं। ध्यान रखिए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति। सुदामा जी चले, भगवान ने योग माया से सुदामा जी को द्वारका में बुलाया। द्वारका में सुदामा जी आए, एक राहगीर से सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। सुदामा जी ने, राहगीर ने कहा ये द्वारका नगरी है। सुदामा जी ने कहा तो यहाँ मेरो कन्हैया कहाँ है। राहगीर ने कहा यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। अरे तुम उसे कृष्ण बुलाते होगे। राहगीर ने कहा हमारे स्वामी की बात कर रहे हो क्या। हाँ हाँ हाँ, श्री कृष्ण। राहगीर ने कहा तुम में थोड़े बहुत संस्कार है, तुम्हें पता है हमारे स्वामी का नाम कैसे लिया जाता है। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्व सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ये हमारे स्वामी का नाम है। सुदामा जी ने कहा भैया बड़े स्वामी के बड़े बड़े लोग, तुम समझ गए